हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम फॉर्म 16 से रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16 हमें कौन देता है, फॉर्म 16 अगर हमको डाउनलोड करना है तो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16 अगर हमें खुद से बनाना है तो फॉर्म 16 में जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है उसका फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट में हम कैसे डिटेल्स को फिल करेंगे। डिटेल में फॉर्म 16 से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको फॉर्म 16 से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं फॉर्म 16 होता क्या है। तो फॉर्म 16 बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट में आपके टीडीएस और टीसीएस के डिटेल्स होते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो आपको फॉर्म 16 देता है, और उस फॉर्म 16 में वो डिटेल्स होते हैं, मतलब जो टीडीएस डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने उस टीडीएस के डिटेल्स होते हैं, और आपका जो इनकम है उसका भी डिटेल उसमें होता है। फॉर्म 16 दो टाइप के होते हैं। एक फॉर्म 16 ऐसा होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों रहता है, और ये वाला फॉर्म 16 बेसिकली एम्प्लॉयर देता है। और एम्प्लॉयर इसलिए देता है क्योंकि वो सैलरी का पूरा ब्रेकअप देता है, इसलिए वहां पे फॉर्म 16 का पार्ट बी भी आपको देखने को मिलता है। बट अगर आपका टीडीएस एम्प्लॉयर ने डिडक्ट नहीं किया है, मतलब एम्प्लॉयर के अलावा किसी ने डिडक्ट किया है, जैसे कि कमीशन बेसिस पे आपने काम किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है, उस टाइम पे अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 का पार्ट ए मिलता है। ठीक है, अब देता कौन है, ये नेक्स्ट सवाल आता है। देता वो पर्सन है जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है तो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा, या फिर किसी और पर्सन ने डिडक्ट किया है तो वो आपको फॉर्म 16 देगा। फॉर्म 16 डाउनलोड कैसे करते हैं, तो बेसिकली वो एम्प्लॉयर ही डाउनलोड करता है, मतलब जिसने डिडक्ट किया है वो डाउनलोड करता है अपना टैन नंबर लॉग इन करके। ठीक है, बट सवाल ये आता है कि जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है वो हमें फॉर्म 16 नहीं दे रहा है। हमने कई बार मांग लिया है बट नहीं दे रहा है, तो क्या हम फॉर्म 16 खुद से बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मेट क्या होता है। ये है फॉर्मेट फॉर्म 16 का। ये रहा पार्ट ए, और आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट बी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में बेसिकली क्वार्टर वाइज बाइफर्केशन रहता है कि आपका अमाउंट कितना क्रेडिट किया गया है और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट किया गया है। बट बहुत सारे केसेस में ना आप पार्ट ए ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है अगर वो नहीं दे रहा है, आपने बार बार मांगा है और नहीं मिल रहा है, तो आप फिर भी 26S जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं वहां से ही डिटेल्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, या फिर आपको व्यू करके दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है बेसिकली। इसके बाद फिर हम पार्ट ए पार्ट बी को डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपको आ जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लॉगिन कर लेना है अपना। ठीक है, लॉगिन क्रिएट कर लेना है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और व्यू फॉर्म 26A पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे बेसिकली आई एग्री यहाँ पे टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। मैं 23-24 ले लेता हूँ फिलहाल। आपको व्यू एज HTML करना है और यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है टीडीएस के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर जो है जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपको फॉर्म 16 का पार्ट ए नहीं दे रहे हैं, तो पार्ट ए आप कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे व्यू करेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिडक्टर का टैन नंबर जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, वापस आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहाँ पे आ जाता है प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली टाइम डालेंगे जो हमने कॉपी किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेते हैं 22-23। फिलहाल 21-22 में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 21-22 क्यों क्लिक कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि फॉर्म 16 जो है 22-23 के लिए वो मार्च के बाद बेसिकली फाइनल होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखने जाएंगे तो मे भी चांसेस है कि आपको न दिखे, इसलिए 21-22 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिखा सकूँ कि कैसे दिखता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको फॉर्म 16 सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली पार्ट ए आ जाएगा, मैंने ऊपर आपका पूरा डिटेल्स आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे पार्ट ए आ जाएगा, यहाँ पे पीरियड भी लिख के आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर वाइज बाइफर्केशन बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और नीचे का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 महीने का कैसे डिडक्ट हुआ है टीडीएस, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैंने जो एक्सेल दिखाया ना, इसमें बेसिकली आप यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
और यहाँ पे 12 मंथ्स का डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पार्ट ए जो है वो प्रॉपरली आपका फिल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट ए में आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे वेरिफिकेशन देना होता है। जैसे आई, यहाँ पे आपका नाम डालना है, यहाँ पे फादर का नाम डालना है, बेसिकली इन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डालना है। यहाँ पे आपको बेसिकली अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस पार्ट ए सिर्फ आपको बनाना है, तो पार्ट ए का सीधा प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो आपका पार्ट ए बेसिकली रेडी हो जाता है। बट अगर आप सैलरीड पर्सन है और पार्ट बी भी आपको रेडी करना है, मतलब आपका इंप्लॉयर नहीं दे रहा है, इन केस नहीं दे रहा है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे बनाना पड़ता है। बट इंप्लॉयर अगर दे देता है, टीडीएस काट रहा है, डेफिनेटली दे देता है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। बट बाई चांस नहीं मिल रहा है, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली आपको आपके सैलरी डिटेल्स यहाँ पे डाल देने हैं, जो कि 26 ईयर्स में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप एआईएस चेक करेंगे ना, तो एआईएस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एआईएस में बेसिकली आपको डिटेल्स मिल जाते हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना है। ग्रॉस सैलरी बेसिकली आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया फॉर एग्जाम्पल 9 लाख से। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपका टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कुछ कटा हुआ है, 2500 मैक्सिमम रहता है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल ही इस तरीके से बनाया गया है कि आपको सिर्फ अमाउंट्स डालने हैं, लास्ट में टैक्स जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी एटीसी का डिडक्शन है, जैसे एलआईसी हो गया, हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट हो गया, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देने हैं। ठीक है, इसके बाद बेसिकली आपको कोई एचआरए मिल रहा है, तो एचआरए की डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर आपका लोन लिया हुआ है, आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट जाता है वो भी अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपका 50,000 का अगर आपका इंटरेस्ट का पोर्शन गया हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है यहाँ से। अब हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट भी एग्जाम्पल लेते हैं, 25,000 यहाँ पे गया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्वालिफाइंग अमाउंट में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे डिडक्टेबल अमाउंट में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा कितना टैक्स आपका हुआ है। तो ऐसे पार्ट भी बेसिकली आप बना सकते हैं। यहाँ पे वापस वेरिफिकेशन देना है, आपका नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, इन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ करके डालना है। इसके बाद बेसिकली आपका जो इंप्लॉयर रहता है उसका नाम यहाँ पे आता है, डिजिग्नेशन आता है, यहाँ पे सील आती है कंपनी की। ठीक है, और साइन भी आता है। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, प्लेस डाल देना है। आपका फॉर्म 16 रेडी हो गया है। तो पार्ट ए और पार्ट बी बेसिकली आप ऐसे रेडी कर सकते हैं अगर आपका इंप्लॉयर आपको फॉर्म 16 नहीं दे रहा है तो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करते हैं। ये फॉर्मेट बेसिकली ये फॉर्मेट के चार्जेस हैं, तो मैं अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली चार्जेस बहुत कम है, नॉमिनल चार्जेस हैं, तो वो आप पे करके बेसिकली ये फॉर्मेट ले सकते हैं मुझसे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।